Good afternoon. Shri Rahul V. Karad, convener and founder of MIT. Shri Pramod Sawant, CM Goa, patron and chief coordinator of the event. Rajesh Patnekar, speaker, Goa Assembly. All the esteemed guests on the dais. And all the women representing various NGOs, self-help groups, and panchayat leaders. Once again, I thank all of you for giving us this opportunity to share our views on this occasion, on the occasion of Goa at 60 National Women Parliament. इससे पहले भी मैं इस इवेंट में भाग ले चुकी हूँ. Last time the event was conducted through online mode, and we were one of the speakers. And I think I have to specially thank MIT for conducting this interesting program. And I would say this is a very great platform where all the women and women leaders meet to discuss women empowerment and political empowerment of the women. यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आए हैं, मैं उनको दिल से आभारी प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे साथ अपना समय दे रहे हैं. इसके बाद मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी कि आप लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग कृपा करके जो भी स्पीच यहाँ पे देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो एस्टीम्ड महिलाएं आज डाइस पे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा ये मौका मिलेगा. बिकॉज the government of Goa has organized this wonderful program with MIT, and this is a wonderful opportunity आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इतने सारे empowered महिलाएं एक साथ इस मंच पे आज आप लोगों से मिलने का आप लोगों से बहुत अच्छा मौका मिल रहा है. हम लोग जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये मुद्दा, इसमें आप लोग देखोगे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर. कैसा आपने देखा यहाँ पे जो बैंक सेक्टर से भी मैडम आई हुई थी, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगा? क्या आपको कोई भी रिकॉग्नाइज करेगा? अरे ये तो कोई औरत है, ये तो हाउसवाइफ है, इसके पास कुछ पैसा नहीं है. आप अगर सोसाइटी में कुछ भी बात करोगे तो आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा. तो इसीलिए हमने अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला है कि देयर शुड बी स्पेशल स्कीम्स फॉर विमेन, जहाँ पे जो महिलाएं जिनको कोई नौकरी नहीं है, जो कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं, उनको छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल ऐसा स्कीम शुरू करना चाहिए जहाँ पे कोई उसको मिट्टी या कुछ ऐसा उनको सिक्योरिटी में देना नहीं पड़े. उसके बाद आप देखिए, अगर आप पॉलिटिकली अगर आप लीडरशिप करना चाहते हैं, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे आपका पार्लियामेंट में हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर आपके पास आपका पॉकेट में पैसा नहीं है तो क्या आप लीडर बनने का सपना देख सकते हो? देख सकते हो क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स. बिना पैसा का क्या आप लीडरशिप कर सकते हो? ओके, दैट सीम्स लाइक एम्पावर्ड वुमेन. लेकिन प्रैक्टिकली मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे जगह में अरुणाचल में एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पैसे के बिना कोई लीडर नहीं बन सकता. लीडर आपको बनना है तो आपका पॉकेट भर्ती होना पड़ेगा, भरा हुआ होना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई अगर आपको लीडरशिप में आना है, आपको पॉलिटिकली आपको एम्पावर होना है, आपको अर्बन में, पंचायत में या आपको असेंबली में आना है, तो आपके साथ पैसा होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पॉलिटिकली भी एम्पावर होना है तो यू शुड हैव इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. उसके बाद आप देखिए हमारे समाज में, विच इज़ अ पैट्रियार्कल समाज, जब भी हम लोग कोई मीटिंग बैठते हैं, इवन इन अरुणाचल ऑल्सो, जब भी हम लोग कुछ मीटिंग करते हैं तो महिला लीडर जो होते हैं वहाँ पे उनको बात करने का इतना मौका नहीं दिया जाता. उनको कहते हैं कि आप महिला है. हमारे जो विलेज लेवल में हम लोग मेल केबांग बोलते हैं, जब भी कोई केस होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो
डोमेस्टिक प्रॉब्लम होने से भी मेल के मांग होता है, उसमें भी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है बात करने के लिए। उनको कहा जाता है यू आर अ वीमेन, आप एक कोने में चुपचाप बैठिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स। एंड इफ यू आर अ वीमेन हु हैज मनी, हु इज इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यू सी दैट अनलेस एंड अनटिल आपके पास you are socially empowered, to be socially empowered also you need economic empowerment, and if you want to be politically empowered also you need to have money। आप नहीं कि स्ट्रीट में एक छोटा आपका घर है, एक छोटा मोटा आपका ये है और आप बोलोगे कि मैं कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ, तो कॉन्टेस्ट करने के लिए अगर आप लोगों को पैसा नहीं दोगे तो भी तो मोबिलाइज करने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? So that's why if you want to be even politically empowered or socially empowered, your economic status has to improve। आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। अरुणाचल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी महिला आयोग ने 50% रिजर्वेशन मांगा है पंचायत में, because we are having 33% reservation in पंचायत for women। एंड महिला आयोग जो अरुणाचल प्रदेश का है, हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजा है कि 50% रिजर्वेशन पंचायत में होना चाहिए महिलाओं के लिए। जब महिलाएं पंचायत लीडर्स बनेंगे, जब वो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनाएगा, तब जाके वो सही मायने में एम्पावर्ड हो सकता है। Why are the women leaders backward? हम देखते हैं कि जहां 33% रिजर्वेशन से महिलाएं अपने घरों से बाहर आके उनको पंचायत लीडर्स बनने का मौका मिलता है, फिर भी मीटिंग्स में वो लोग अच्छी तरह से भाग नहीं ले सकते। कभी अपना पति को भेज देता है, कभी अपना भाई को भेज देता है। तो जब तक आप अपना पावर को, जो पावर आपको मिला है, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तब तक आपको और पावर नहीं मिल सकता। आप मानते हैं कि नहीं? आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं? अगर हम 50% रिजर्वेशन चाहते हैं पंचायत में महिलाओं के लिए, तो आपको अपना 33% रिजर्वेशन को अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा। हमें और पावर चाहिए, लेकिन जो पावर हम लोगों को दिया गया है, हम उसको कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और जो महिला लीडर्स है, क्यों हमारे देश में इतने कम महिला लीडर्स हैं? आप देखोगे कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपको पॉलिटिकल बैकिंग जरूरी है, उसके बाद यू नीड मनी, देन यू नीड स्ट्रेटजी, एंड टू कम टू पॉलिटिक्स ऑल्सो महिलाओं को अपने पति या जो अपने फैमिली के जो सीनियर मेल मेंबर्स है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। वो अपने हस्बैंड से या अपने पिता से, भाई भैया से जब उसको परमिशन मिलेगा, जब उसके समाज उसको अलाउ करेगा, तब जाके वो पॉलिटिशियन बन सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को ले सकता है। उसके बावजूद भी टिकट मिले तो भी उनका चांस कम होता है विनिंग के लिए। क्यों? बिकॉज स्ट्रेटेजी कम है। महिलाएं जो है स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं और ज़्यादा महिला लीडर्स आए तो हम लोगों को स्ट्रैटेजिकली और हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हम लोग कैसे और महिला लीडर्स को हम लोग एनकरेज करें कि वो पंचायत में, असेंबली में आगे आए, उसके बारे में हम लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है, क्या वहाँ पे भी महिलाएं अच्छी तरह से अपना पावर को यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं? हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, जस्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑल्सो, वुमेन डोंट हैव प्रॉपर्टी राइट्स। वाई वी से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जब हम लोग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल women have property rights, there is no scope for economic empowerment of the women। जब आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होगा, जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम आप नहीं कर सकते, तब तक आप सही मायने में एम्पावर्ड नहीं हो सकता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ द वीमेन वांट टू बी एम्पावर्ड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, विदाउट प्रॉपर्टी राइट्स there can be no economic empowerment of the women. So in Northeast and especially in Arunachal, the Women Commission APSCW is raising the issue of property rights for women and girl child, and we want that all the women
and the girls should be given property rights in the northeastern states, especially even in Arunachal Pradesh. And for that matter, we have already submitted the recommendation to the state government. मैं जाते जाते आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती. मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे नेशन को डेवलप होना है तो हमारा फैमिली डेवलप होना ज़रूरी है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर सोक्रेटिस ने कहा है कि अगर हमें अपना फैमिली को आगे लाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर महिला सशक्त होंगे, एम्पावर्ड होंगे तो फैमिली आगे बढ़ेगा, उसके बाद हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उसके बाद हमारा नेशन आगे बढ़ सकता है.